हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है और क्यों, क्या वजह है। सो ये जनरल रीडिंग होगी, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और आप कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, रेजोनेट हुई या नहीं हुई। लेट्स सी कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू। और हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई वो फिर इंसान आपसे बात करेगा, कोई एक्शन लेगा या बस सिर्फ सोचता ही रहेगा। क्योंकि समटाइम जो लोग बोलते हैं कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा या कोई नहीं आया, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कोई इंसान हेजिटेंट होता है, नर्वस होता है, आपसे बात नहीं कर पाता, या वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि आपसे बात करेंगे, आपके पास कांटेक्ट करेंगे, या वो सोच, क्योंकि हमारी जो डिज़ायर होती है, जो हमारे दिल और दिमाग में होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ पे अमल भी करें। तो ये देखेंगे ज़रूरी कि आज देखेंगे कि फिर क्या वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्या आपसे बात करेगा या नहीं करेगा, या सिर्फ सोचता ही रहेगा, या सिर्फ यही कहेगा कि बात करता हूँ या करती हूँ। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट विद यू, व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू। मलिका ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ सोर्ड्स, शम्स, interesting, Six of Cups, Magician, Alchemist, कोई डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है तो ऑब्वियसली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, से बात करना चाहता है, आपको दोबारा देखना चाहता है। ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपको दोबारा देखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। या एंड चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मलिका ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कॉइन्स। या अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये इंसान कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिससे आप अब कांटेक्ट में नहीं हैं। एक तो पहली चीज़ आ रही है फैमिली की, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है, तो ये लेट्स से सिर्फ सिक्स ऑफ कप्स और शम्स है, तो शायद आप बचपन से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली से रिलेटेड है, आपकी बहन, आपके भाई, या कज़न्स, रिलेटिव्स, कुछ भी। ये फैमिली ऐसा लग रहा है कि बचपन से आप एक दूसरे को जानते हैं। तो एक तो वो है, ठीक है। और ये फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो ये और फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है। और ये इंसान एयर साइन हो सकता है या अर्थ साइन, लियो है, कैंसर है, जेमिनी, विर्गो एनर्जी है यहाँ पे, वाटर साइन की एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। लियो, कैंसर, जेमिनी, विर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस। या ये फैमिली से रिलेटेड है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग, ये फैमिली का कोई इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे, लेकिन ये वो इंसान है जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं। या तो आपने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है या इस इंसान ने, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा वजह हुई है यहाँ पे। तो ये इंसान डेफिनेटली, अब इस इंसान को ये नहीं पता कि आप दोबारा बात करोगे या आप कभी मिलेंगे, देखेंगे एक दूसरे को या नहीं, या एक दूसरे से दोबारा मुलाकात, बात होगी या नहीं होगी। लेकिन ये वो इंसान है जो आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहा है। अच्छा, अब वो हम देखेंगे बाद में कि ये इंसान एक्शन लेगा या नहीं। कोई है, डेफिनेटली फीमेल फिगर है जो आपके बारे में सोच रही है और आपसे बात करना चाहती है। अच्छा, ये कोई वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे आपने पहले काम किया था, अब आप वो छोड़ चुके हैं उस जॉब को, उस जगह को, लेकिन आप इस इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं रह गए हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती की थी या आपको हर्ट किया था। आप मूव ऑन कर गए हैं, आप उस चीज़ को भूल गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो इस इंसान ने आपके साथ किया है वो इस इंसान को डेफिनेटली नहीं भूला है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ ज़्यादती की, आपको हर्ट किया, कुछ ना कुछ किया है इस इंसान ने। तो इस इंसान को अपना गिल्ट है, ये जो भी इंसान है इसको अपना गिल्ट है इस इंसान को। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप मूव ऑन कर गए हैं। और अगर ये फैमिली का मेंबर भी है कोई, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई ऐसा इंसान, कज़न, फ्रेंड, रिलेटिव, सिबलिंग, उनको लगता है आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, या आप मूव कर गए हो एक जगह से दूसरी जगह, लेट से आप दूसरे सिटी में चले गए हो, दूसरे कंट्री में चले गए हो, या आपकी कोई प्रोफेशन चेंज हो गया है, जॉब चेंज हो गई है, या आप फाइनेंशियली मोर स्टेबल हो गए हो, या आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। तो उनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो डेफिनेटली वो पास्ट वाली चीज़ें सोचते हैं, जब आप एक दूसरे को मिलते थे, दोस्त बात करते थे, वो वाला टाइम, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि ये इंसान रीच आउट करेगा। ये अगर फीमेल है तो अगर आप फीमेल हो तो ये फीमेल है, अगर आप लड़की हो तो ये लड़की है, अगर आप वुमेन हो तो ये वुमेन है, और अगर आप मैन हैं तो ये मैस्कुलिन हो सकता है कोई, या फीमेल लड़की है या लड़का, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका, मैं आपको बता रही हूँ, सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें आप
दोनों के दरमियान में बात नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, यू कांट सी ईच अदर, आप एक दूसरे को देखते नहीं है, मिलते नहीं है, बात नहीं करते, तो ये वो इंसान है। अच्छा, अब रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, और आपको डेफिनेटली इस इंसान का की तरफ से एक्शन नज़र आएगा। जून तक, जून में तो हम हैं, तो कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में, नहीं तो जुलाई और अगस्त में तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता चलेगा इस इंसान से। ये इंसान आपके साथ शायद रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, आपसे दोबारा आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को ये भी कन्फ्यूजन है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। इस इंसान को डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, आप मिलने से इनकार कर दोगे अगर वो मिलने के बोलेंगे, या अगर वो आपसे बात करने का बोलेंगे तो आप बात नहीं करोगे, आप उनकी सुनोगे नहीं, आप उनको समझोगे नहीं, क्योंकि ये वो इंसान हो सकता है जिसने शायद आपको घोस्ट किया हो। लेट से घोस्टिंग का मतलब ये है कि जिसने आपको बिना बताए ही कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, या आपको पता ही नहीं था कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है। नाउ लेट्स सी ये इंसान आपसे क्यों बात करना चाहता है, वजह क्या है बात करने की, ये देख लेते हैं हम। इंसान आपसे क्यों बात करना चाहता है, जो भी है ये इंसान आपसे क्यों बात करना चाहता है। लुक, मोर, डेथ, रिबर्थ। डेथ का मतलब है रिबर्थ। तो जो चीज़ आप में ख़त्म होगी, ये इंसान चाहता है कि आप उनको दोबारा चांस दो। और अगर ये एक्स है तो डेफिनेटली, या पास्ट का पर्सन है जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है, या एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, ये इंसान, या सिक्स ऑफ, डेफिनेटली एस ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ कॉइंस, या ये इंसान इस झगड़े को जो आपके साथ है उसको ख़त्म करना चाहता है। अब मैंने आपसे पहले बोला था कुछ लोगों के लिए ये फैमिली ड्रामा है, फैमिली लड़ाई झगड़ा है, या आप दोनों के दरमियान में जो वजह भी थी झगड़े की, तो ये इंसान चाहता है कि उस झगड़े को ख़त्म कर लिया जाए, सीधे तरीके से उसको हल कर लिया जाए, दोबारा से एक दूसरे के घर आना जाना हो, मिलना हो, बात करना हो, या जो भी है। लेकिन इस वक्त झगड़ा है तो वो चाहते हैं कि ये झगड़ा कब ख़त्म होगा, और या वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से शुरुआत हो, और अगर वो शुरुआत करेंगे या आपसे बात करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, या अगर वो आपके घर आएंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। इस तरह की एनर्जी है अगर ये फैमिली वाला ड्रामा है तो। ये किसी ऐसे इंसान का, जैसे मैंने आपसे कहा, आपका पहले एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट था, अब नहीं है, आना जाना था, मिलना था, अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ड्रामा हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, या कोई बात ऐसी हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, या डिसएग्रीमेंट हुआ है कुछ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है कि अगर ये रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैंने आपसे पहले बोला ये वो इंसान है जिसके साथ आपका पहले लेट से कोई इशू था, आप दोनों डिसएग्रीमेंट, मतलब ऐसी एनर्जी थी जिसमें आप कुछ चाहते थे, ये इंसान रेडी नहीं था उस वक्त, या जब आप इनकी लाइफ में आए, या जब आप उनकी लाइफ में थे, क्योंकि ये सिक्स ऑफ कप्स पास्ट की बात कर रहा है, तो आई डोंट नो कितना पास्ट हो चुका है, कितना अरसा आप दोनों के दरमियान में गुजर चुका है कि आपने बात नहीं की है। जब आप इस इंसान की लाइफ में आए थे, इनकी लाइफ में कुछ और स्ट्रगल चल रही थी, या मेंटली, इमोशनली, या फिजिकली, लेट से, या फाइनेंशियली भी इवन वो रेडी नहीं थे, उनको नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी सीरियस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, सिक्स ऑफ पेंटिकल है, फोर ऑफ वांड्स। ये इंसान अब इतना सीरियस हो गया है कि ये इंसान आपको शायद डेट करना चाहे, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहे, इवन जो आप दोनों के दरमियान में चैलेंजेस आएंगे, फैमिली से लड़ना है, लोगों से लड़ना है, वो उस हद तक भी जा सकते हैं। फोर ऑफ वांड्स यहाँ पे ये भी आ रहा है, शादी की बात भी आ रही है, लेकिन पहले वो आपको जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि अगर आपने पहले डेट नहीं किया या रिकन्सिलिएशन हो रही है, तो पहले वो आपको जानने की कोशिश करेंगे 6 मंथ्स तक, 1 ईयर तक, और फिर शादी के भी चांसेस हैं। या ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आप दोनों पहले आप डेट कर रहे थे, आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस इंसान ने फैमिली के झगड़े की वजह से या शादी की वजह से आपसे वो बात नहीं की और चीज़ें ख़त्म हो गई, सेपरेशन हो गई, ब्रेकअप हो गया, जो भी है, जो भी वजह थी। तो ये वो इंसान है जो आपके साथ अब न्यू शुरुआत चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है। अगर लेट्स से कि ये न्यू पर्सन है, आप में से कुछ लोगों के लिए लाइफ में डेफिनेटली ये कोई नया इंसान होगा, आपका किसी के साथ पास्ट वाली हिस्ट्री नहीं है, तो ये वो इंसान है जो आपको अपनी लाइफ के चैलेंजेस के पहले बारे में बताएगा, अपने इशू के, अपने घर का जो इशू है, जो उनका मसला चल रहा है, या उनका जो फाइनेंशियल इशू चल रहा है, पहले वो आप उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद वो आपका हाथ मांगेंगे और कहेंगे ठीक है, अगर आप इस चीज़ों में आ सकते हो, मेरा साथ दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप मेरा साथ दे सकते हो, इफ़ यू आर ओके। अगर आपको मेरी इस सिचुएशन की, इस लाइफ की, इन चीज़ों, ट्रेजेडी की, या जो मेरी लाइफ के हालात हैं, जो मेरे हालात हैं फैमिली के, मेरे, या जो भी इंसान आपको चीज़ बताना चाहेगा, अगर आप इस चीज़ों को समझ सकते हो और आप मेरे साथ आना चाहते हो, आई एम रेडी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है। इट्स लाइक वो आपको मिलना चाहते हैं, या आपकी फैमिली को, या प्रपोजल। मैं रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ यहाँ पे।
अब देखते हैं कि ये इंसान वाकई कोई एक्शन लेगा या नहीं, क्योंकि ये इस इंसान के डेफिनेटली दिल दिमाग में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस का सामना है। क्योंकि चैलेंजेस का सामना यूँ है कि चीज़ों को पहले ख़त्म होना पड़ेगा, चीज़ों को पहले, इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे को, ये जो भी इशू है वो ख़त्म होना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इस इंसान को शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, ये बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और वो इन चीज़ों के लिए रेडी हैं। लेकिन आपको भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए पहले ये इंसान बोलेगा कि क्या आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हो मेरे साथ। नो लेट्स सी कि ये इंसान क्या वाकई एक्शन लेगा या नहीं। और कुछ लोग के लिए ये फैमिली ड्रामा है, जो मैंने आपसे बोला है। ये वो इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है, दोबारा देखना चाहता है, बात करना चाहता है, वो चाहते हैं कि आना जाना हो, दोबारा मिलना हो, यू नो। लेट्स सी, या आई थिंक दे विल डू। लुक एट दिस एज अ वांड। सो एज अ वांड यहाँ पे लिटरली ये एक्शन की बात करता है, यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, स्पार्क की बात हो रही है, ये इंसान कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो मुझे ये लग रहा है इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट में है, ब्रेकअप है या सेपरेशन है, या इस वक्त आप बात नहीं करेंगे। जो भी सिचुएशन है, फैमिली वाली है या रोमांटिक है, इसमें आप दोनों का कॉन्टैक्ट अभी नहीं है। और ये इंसान विद इन 1 वीक या 1 मंथ के अंदर आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक्शन, कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ ना कुछ पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके ड्रीम्स में भी आ रहा है। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है। क्लियरली आपको पता है कि ये इंसान आपके ड्रीम्स में कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन कर रहा है, क्योंकि रियलिटी में मुझे लगता है कि ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ड्रीम में आपके साथ किया है, आपको कहा है, कुछ बोला है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आपको क्ल्यू मिल गया कि ये इंसान क्या चाहता है। या आई थिंक आपको ड्रीम्स में नज़र आ रहा है, आपको ऑलरेडी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। नाउ लेट्स सी, ये इंसान एक्शन लेगा, कुछ लोगों के लिए लेगा, ठीक है, डेफिनेट यहाँ पे लग रहा है। या 3 ऑफ कप्स, यस, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर, यस, 3 to 6 वीक्स, मंथ्स, 1 वीक, 1 मंथ, मुझे लग रहा है कि किसी भी टाइम। लियो सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, यू विल बी विक्ट्री, ये विक्ट्री आपकी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी, यू विल विन। यहाँ पे है डॉटर ऑफ स्टाफ, यस, इट्स अ गुड न्यूज़। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत खुश होंगे। फाइनली जो आपका हार्ट ब्रेक है वो ख़त्म होगा विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। फाइनली ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप, ये पेन ख़त्म होगा। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो, क्योंकि ये इंसान डायरेक्ट आपकी तरफ प्रपोजल लेके आएगा, या डायरेक्ट रियूनियन या रिकन्सिलिएशन होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है। मुझे लगता है वो डायरेक्टली आपको बताएंगे कि उनको क्या चाहिए। इट्स अ गुड न्यूज़। और ये जो सिचुएशन है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये हार्ट ब्रेक, ये पेन, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आप दोनों के दरमियान में। जो टेंशन है वो भी। और जो फैमिली की जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको किसी इवेंट पे मिलेगा या आपको इनवाइट करेगा। ये एक तरीका होगा उनका आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्रोच करने का कि आप दोबारा, या मुझे लगता है ये आपकी फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव, जैसे यहाँ पे फ्रेंडशिप है, या ये कोई फ्रेंड है आपकी या रिलेटिव है, या कोई ऐसा इंसान, जैसे मैंने आपसे कहा फैमिली वाला कोई चीज़ इन्वॉल्व है, सिबलिंग भी आपके हो सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली किसी ऐसी जगह पे इनवाइट करेंगे जहाँ पे वो आपको दोबारा देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अगर आप वहाँ गए तो ऑब्वियसली उनके लिए ये एक हाँ होगी कि भी आप वाकई दोबारा गेट टुगेदर हो गई है, हमारा मिलना जुलना हो गया है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन अगर आप नहीं जाओगे तो ऑब्वियसली उनको पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट रेडी। शायद ये वजह है, ठीक है। ये मैं फैमिली वाले उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन जो रोमांटिक रिलेशनशिप की मैं आपको बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो उनको ये डर है कि आप उनको पता नहीं कैसे उनको रिस्पॉन्स करोगे, आप उनको वेलकम करोगे नहीं करोगे, आप रेडी हो रिकन्सिलिएशन के लिए या नहीं हो, आप उनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। और अगर आप इस इंसान को, जैसे मैंने कहा, आपका इनके साथ कोई पास्ट नहीं है, कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन, इस तरह की स्टोरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ इस तरह से नहीं हो सकती। मैं कलेक्टिव काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर ये वो इंसान है जिनकी लाइफ वो किसी हर्डल से, वो किसी डिफ़िकल्टी से होके आ रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला है, वो आपको ऑलरेडी बता देंगे कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है या क्या हो रहा है। अगर आप इस सिचुएशन के लिए रेडी हो तो वो रेडी हैं आपके साथ। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप से ये बात आगे बढ़ेगी। आप इस वक्त जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस स्टेज पे हैं इस इंसान के साथ, उससे ये बात आगे बढ़ेगी, तो इसलिए शायद आपको खुशी होगी, क्योंकि ये चीज़ आगे बढ़ रही है फाइनली अब। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हम लोग आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।